बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का लेक्चर नंबर 4 यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 3.1 के एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जो हमारी लर्निंग आउटकम्स हैं उसमें डियर स्टूडेंट हम 3.1 क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 14 तक यहाँ पर सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट देखें, क्वेश्चन नंबर 11 में फाइंड ए क्यूब। आपने ए क्यूब को फाइंड करना है और ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। अब देखें डियर स्टूडेंट, आपने ए क्यूब फाइंड करना है और आपको सिर्फ ए एक मैट्रिक्स दिया गया है, तो सबसे पहले आप ए स्क्वायर कैलकुलेट कर लें। तो देखें, जब हम ए स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो उसको हम लिखते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट ए। देन आपको पता है कि आपने मैट्रिक्स को पुट करना है, आपने दोनों मैट्रिक्स को पुट कर दिया। और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डियर स्टूडेंट आपको पता है मल्टीप्लाई हम पहले मैट्रिक्स की कंप्लीट रो को हम मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज के साथ जो आपके पास कॉलम होता है। मीन के फर्स्ट जो आपके पास मैट्रिक्स है उसकी कंप्लीट आपने रो को मल्टीप्लाई करना है तमाम कॉलम की एंट्रीज के साथ। तो जब हम ऐसा करेंगे तो आपको पता है हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे। आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ और सेंटर में प्लस आएगा। तो देखें 1 मल्टीप्लाई 1 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई 5 आपके पास 5 आ गया और 3 मल्टीप्लाई -2 डियर स्टूडेंट्स आपके पास -6 आ गया। इसी तरीके से आपने उसी रो को सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ 1 आ गया, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 2 आ गया, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे आप -1 के साथ -3 आ गया। फिर 1 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ आपने 3, 1 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ 6 आ गया, 3 को मल्टीप्लाई किया -3 से, तो डियर स्टूडेंट आपके पास ये -9 आ चुका है। अब आप फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ। मीन के 5 मल्टीप्लाई 1 5 आ गया, 2 मल्टीप्लाई 5 आपके पास 10 आ गया और 6 मल्टीप्लाई -2 ये आपके पास -12 आ गया। फिर आपने 5 को मल्टीप्लाई करना 1 के साथ 5, 2 मल्टीप्लाई 2 ये आपके पास 4 और 6 मल्टीप्लाई -1 ये -6 हो गया। और नेक्स्ट इसी रो को आप थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई 3 15, 2 मल्टीप्लाई 6 12 और 6 मल्टीप्लाई -3 -18। तो डियर स्टूडेंट इसी तरीके से आपने थर्ड रो को भी मल्टीप्लाई करना है दूसरे मैट्रिक्स के तमाम कॉलम के साथ। जब एक रो एक कॉलम एक एंट्री बनती है तो देखिए -2 माइनस का 5 बनेगा और प्लस का 6। और सिमिलरली जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे -2 मल्टीप्लाई 1 -2, -1 मल्टीप्लाई 2 ये -2 हो जाएगा और -3 मल्टीप्लाई -1 ये आपके पास +3 हो जाएगा। और इसी तरीके से इसी कंप्लीट रो को आपने थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करके देन आप देखें ए स्क्वायर आपके पास बन गया, जो उसकी एंट्रीज हैं 0 0 0 3 3 9 -1 -1 -3। नेक्स्ट ए क्यूब आप फाइंड करते हैं, ए क्यूब इज इक्वल टू ए डॉट ए। यहाँ पे मिस्टेक से उन्होंने लिख दिया डियर स्टूडेंट ए डॉट ए, तो माइंड में रखिएगा ए क्यूब जो है वो आपके पास ए स्क्वायर, यहाँ से अगर मैं राइट करूँ तो माइंड में रखना है आपने ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर डॉट ए आपके पास है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, जब हम ए स्क्वायर हम कैलकुलेट कर चुके हैं, आपने डियर स्टूडेंट ए स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर की जगह पुट करनी है और आगे डॉट ए मैट्रिक्स पुट कर देना है। तो देखें ए स्क्वायर की जगह आपने पुट किया 0 0 0 3 3 9 -1 -1 -3 और ए मैट्रिक्स को पुट कर दिया ए की जगह।
तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कंप्लीट रो को आपने मल्टीप्लाई करना होता है कंप्लीट कॉलम के साथ। मीन के फर्स्ट मैट्रिक्स की जो आपके पास रोज हैं उनको आपने मल्टीप्लाई करना है सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई 1 0, 0 मल्टीप्लाई आपके पास 5 0 बनेगा, 0 मल्टीप्लाई -2 0। तो देन आप देखें जब हमने सॉल्व किया तो फर्स्ट रो सारी आपके पास वो रिजल्ट बन गया 0 + 0 + 0, और इसी तरीके से सारी एंट्रीज आपके पास ये आ गई। जब हम सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 1 डियर स्टूडेंट 3 आ गया, 3 मल्टीप्लाई 5 ये 15, और 9 मल्टीप्लाई -2 -18। देन आप देखें 3 मल्टीप्लाई 1 ये आपके पास 3 आ चुका है, 3 मल्टीप्लाई 2 ये 6 है, और 9 मल्टीप्लाई -1 -9। 3 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 3 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, और 9 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये -27 आ गया। देन आप थर्ड रो पे आ जाएंगे तो इधर भी नेक्स्ट मैट्रिक्स में थर्ड रो पे आ जाएंगे, -1 मल्टीप्लाई 1 माइनस का 1, -1 मल्टीप्लाई 5 ये -5, -3 मल्टीप्लाई -2 ये प्लस का 6। देन -1 को मल्टीप्लाई करें 1 से, -1, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 +3 हो जाएगा। और फिर आप -1 को मल्टीप्लाई करें 3 से, -3, -1 मल्टीप्लाई 6 -6, और -3 मल्टीप्लाई -3 प्लस का 9। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डियर स्टूडेंट 3 + 15 18 - 18 0 बनेगा, 3 + 6 9 - 9 0 बन जाएगा, 9 + 18 27 - 27 0 बन जाएगा, -1 -5 -6 + 6 0, -1 -2 ये आपके पास माइनस। तो डियर स्टूडेंट आपने देखा ए क्यूब आपके पास नल मैट्रिक्स आ गया जिसका ऑर्डर है 3, मीन के 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तमाम की तमाम एंट्रीज 0 हैं, तो इसलिए हम इसे नल मैट्रिक्स बोल रहे हैं। देन हम क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स इफ। अब डियर स्टूडेंट आप देखें जो आपके पास फर्स्ट पार्ट है एक्स और साथ में एक मैट्रिक्स राइट साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू एक और मैट्रिक्स है। अब डियर स्टूडेंट देखें इस मैट्रिक्स को जिसमें एंट्रीज हैं 5 2 -2 1, इसको मैं लेट कर लेता हूँ ए, और इक्वल के जो राइट हैंड साइड पर मैट्रिक्स है -1 5 12 3, इसको मैं लेट कर लेता हूँ बी। तो देखें दोबारा मैं क्वेश्चन राइट करता हूँ, और मैंने क्या लेट कर लिया, जो एक्स की राइट साइड पर है उसे मैट्रिक्स ए कह दिया, जो इक्वल की राइट हैंड साइड पर जो पड़ा हुआ है तो ये डियर स्टूडेंट आपने बी लेट कर लिया। तो देखें जब x और इस मैट्रिक्स की जगह मैं a पुट करूंगा इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स b बनेगा, तो इक्वेशन बनेगी एक्स ए। तो देखें एक्स ए इज इक्वल टू बी। डियर स्टूडेंट्स इसमें आपने लाजमी माइंड में रखना है कि मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, मीन के मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। सम पर्टिकुलर केस में हो सकता है कि मे बी दोनों में से कोई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो तो ये कंडीशन होल्ड कर सकती है, अदरवाइज कम्यूटेटिव लॉ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में होल्ड नहीं करता। अब देखें एक्स ए इज इक्वल टू बी है, एक्स की राइट साइड पर ए आ रहा है, तो डियर स्टूडेंट आपने एक्स कैलकुलेट करना है और ए फाइंड कर मीन के एक्स कैलकुलेट करना है और ए को ख़त्म करना है हमने। एक्स की राइट साइड पर ए है तो आपने प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है, राइट साइड पर आप ए इनवर्स अप्लाई करें दोनों तरफ, मीन के पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। तो जब हम ऐसा करेंगे तो x की राइट साइड पर a है, जब a इनवर्स लेंगे तो a इनवर्स से कट जाएगा, तो आपके पास रिजल्ट आइडेंटिटी आ जाएगा 1, मीन के 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो x ही बनेगा। और इसी तरीके से b के राइट साइड पर आपने ए इनवर्स मल्टीप्लाई करना। अगर आपने बी ए इनवर्स लिखा तो ठीक है, अगर आपने ए इनवर्स बी लिखा तो ये प्रॉपर्टी रॉन्ग हो जाएगी, और आपको पता है मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। तो देखें x इज इक्वल टू बी ए इनवर्स, अगर आपने गलती से ए इनवर्स बी लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, ए इनवर्स बी एक सूरत में हो सकता था, अगर x ए की जगह ए एक्स पड़ा होता, अगर ए एक्स पड़ा होता मीन के x की लेफ्ट साइड पर ए पड़ा है तो फिर रिजल्ट बनना था ए इनवर्स बी। अदरवाइज देखें अगर x की राइट साइड पर a है तो b के राइट साइड पर a इनवर्स आएगा। अब a इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाय a डिटर्मिनेंट। तो a डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला आपको पता है डियर स्टूडेंट, आपने अगर फाइंड 2/2 का मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट लेना है तो प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस फिर सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × 1 आपके पास 5, दरमियान में नेगेटिव होता है और इस नेगेटिव की वजह से हो जाएगा प्लस, 2 × -2 -4, उस माइनस की वजह से +4 हो जाएगा, तो 5 + 4 आपके पास 9 आ गया। तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, अगर सिंगुलर होता तो इन्वर्स एग्जिस्ट ना करता।
तो किसी भी मैट्रिक्स का आपने इन्वर्स निकालना, दो चीज़ें चाहिए होती हैं आपको, एक आपने इन्वर्स निकालना होता है और एक आपको एडजॉइंट चाहिए होता है। तो देखें एडजॉइंट आपने कैसे निकाला, 2/2 का एडजॉइंट निकालने के लिए डियर स्टूडेंट आप माइंड में रखें कि प्रिंसिपल डायगोनल को रिप्लेस करना है और सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज करने हैं। मीन कि 5 की जगह आ जाएगा 1 और इस 1 की जगह आ जाएगा 5, और सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज, इस +2 को कर देंगे -2 और -2 कर देंगे +2। अब हम ए इनवर्स निकाल लेते हैं। ए इनवर्स आपके पास फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई ए टर्मिनेट, मीन के 1/a टर्मिनेट साथ में एडजॉइंट ऑफ ए 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 ए डिटर्मिनेंट की जगह डी स्टूडेंट आपने लिख दिया 9 और एडजॉइंट ए की जगह आपने पुट कर दिया मैट्रिक्स 1 -2 2 5। डियर स्टूडेंट्स इसमें लाजमी आपने माइंड में रखना है एक्स की जो इक्वेशन है बी ए इनवर्स है, ए इनवर्स बी नहीं है। अगर आपने ए इनवर्स बी मीन के ए वाला मैट्रिक्स, ए इनवर्स वाला मैट्रिक्स अगर आपने पहले रख दिया ये, तो आपका क्वेश्चन सारा रॉन्ग हो जाएगा। तो जब भी हम इस ए इनवर्स की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये जो 1/9 है ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, इसको आप बाहर रहने दें, स्टार्ट में लिख लीजिएगा। तो याद रखना है बी मैट्रिक्स पहले पुट करना है और ए इनवर्स का जो आपके पास यहाँ पर मैट्रिक्स आ रहा है इसको बाद में रखना है। अगर आपने ये वाला मैट्रिक्स पहले रख दिया बी से पहले तो आपका सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 में आपने ए इनवर्स की वैल्यू पुट की, तो डियर स्टूडेंट देखें x इज इक्वल टू बी ए इनवर्स है, तो b हमने पहले लिख दिया और a इनवर्स का जो ये वाला मैट्रिक्स बाद में, जब उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर बन रहा है -1 + 10 2 + 25 और 12 + 6 -24 + 15। तो आपके पास ये आंसर बना 9 27 18 -9। 1/9 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 9/9 आपके पास 1, 27/9 3, 18/9 2 और -9/9 आपके पास -1 बन जाएगा। तो इस तरीके से आपने x को फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12 का जो फर्स्ट पार्ट है मैंने सॉल्व कर दिया और 12 जो सेकंड पार्ट है डियर स्टूडेंट्स ये आपकी असाइनमेंट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द मैट्रिक्स ए इफ। अब आपको देखें लेफ्ट साइड पर जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ए की लेफ्ट साइड पर वो है 5 -1 0 0 3 1 और इक्वल के राइट साइड पर जो मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 -7 0 0 7 2। डियर स्टूडेंट्स अब आप ए को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ए को कैलकुलेट जब आपने करना है तो आपने लेट कर लेना है कि आपके पास ए मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं ए बी सी डी। अब यहाँ पर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है, वो ये कहते हैं कि सर आपने यही वाला मैट्रिक्स क्यों लेट किया ए बी सी डी। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब आप देखें स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है ये 3 मैट्रिक्स नज़र आ रहे हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स दिया हुआ ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आपने ए मैट्रिक्स को यही वाला ऑर्डर क्यों सिलेक्ट किया। तो मैं आपको डियर स्टूडेंट क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2, सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होती है, जब फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड के नंबर ऑफ रोज अगर डियर स्टूडेंट ये बराबर हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो देखें फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम है 2 और इस सेकंड के नंबर ऑफ रोज हैं 2। अब आपके पास मीन के ये कॉलम और रोज की तादाद बराबर है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। एक तो ये क्लियर हो गया कि रो की जो स्ट्रेंथ है, तादाद है टोटल, वो 2 ही होनी चाहिए। तो उस लिहाज से ये ए बी सी डी। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर चलें ठीक है, रो अगर 2 है तो कॉलम आपके पास क्यों आपने 2 रखे हुए हैं, तो ये आपने माइंड में रखना है। तो देखें इक्वल के राइट साइड पर आपके पास जो ऑर्डर है वो 3/2 है, मीन के कॉलम की जो तादाद है वो 2 है। तो डियर स्टूडेंट आपने लास्ट में यहाँ पर 2/2 का, एक तो रो 2 इसलिए रखें क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तब होती है, और फिर बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस आपने अप्लाई करनी है। तो उसके लिए आपने यहाँ पर जो राइट हैंड साइड पर ऑर्डर है वो 3/2 है, मीन कॉलम आपके पास 2 है, तो इधर भी कॉलम आपके पास 2 बनने चाहिए। इस वजह से अगर मैं इस 2 की कॉलम को 2 की बजाय मैं 3 कर देता तो फिर बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस अप्लाई ना होता। अब आप देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 को a से मल्टीप्लाई किया 5a -c, -1 को c से मल्टीप्लाई किया -c आ गया आपके पास, और फिर आपने 5 को मल्टीप्लाई करना है b से 5b, -1 को मल्टीप्लाई करना है d से -d,
और सेकंड वाली रो आपके पास 0 एंट्रीज आ गई। और थर्ड रो को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई ए 3a, 1 मल्टीप्लाई सी, 3 मल्टीप्लाई बी 3b और 1 मल्टीप्लाई डी, ये डी आ गया। और इक्वल के राइट साइड पर जो रिजल्ट है मैट्रिक्स बेटा डी स्टूडेंट वो वैसे ही आ गया। अब आपने बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस आपने 5a माइनस सी को इक्वल रख दिया 3 के, इक्वेशन 2 कह दिया। देन 3a प्लस सी इज इक्वल टू 7, इक्वेशन 3 कह दिया। 5b माइनस डी वो माइनस 7 के इक्वल आ जाएगा, इक्वेशन 4। और फिर आपके पास 3b प्लस डी इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो डी स्टूडेंट आपने इक्वेशन नंबर 2, 3 और 4, 5 बना लिया। अब माइंड में रखना है कि आपने ए बी सी डी ये अननोन है एंट्रीज, इनको कैलकुलेट करना है, तब ए मैट्रिक्स फाइंड हो जाएगा। अब आप इक्वेशन 2 में इक्वेशन 3 को ऐड करें, माइनस सी प्लस सी से कट जाएगा, तो 5a प्लस 3a ये आपके पास 8a बनेगा और 3 प्लस 7 आपके पास 10 हो जाएगा। और इसी तरीके से जब 4 और 5 को ऐड करेंगे आप, माइनस डी प्लस डी से कटेगा, 5b प्लस 3b 8b बनेगा और माइनस 7 प्लस 2 आपके पास माइनस का 5 बनेगा। तो डी स्टूडेंट इस तरीके से आपने a और b की वैल्यूज को तो देखें 2 और 3 को जब आपने ऐड किया 8a आपके पास 10 आ गया और a की वैल्यू 5/4 बनी। इसी तरीके से आपने 4 और 5 को ऐड करना है, तो आपके पास 8b इज इक्वल टू -5, तो b की वैल्यू आपके पास -5/8 बनेगी। तो अब आपने क्या करना है, a की वैल्यू आप पुट करें इक्वेशन 3 में, तो वहाँ से डी स्टूडेंट आप कैलकुलेट कर लेंगे c को। तो देखें 3 और a की जगह आपने पुट कर दिया 5/4 प्लस c इज इक्वल टू 7। 5 मल्टीप्लाई 3 आपके पास 15/4, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो रिजल्ट बनेगा 7 माइनस 15/4। उसके बाद नेक्स्ट आपने सी कैलकुलेट किया, सी का आंसर आ गया 13/4। तो आपके पास जो रिजल्ट बन रहा है डी स्टूडेंट आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है अब डी की। तो आपने बी की वैल्यू 5 इक्वेशन में पुट करनी है, तो आपके पास 3 इंटू -5/8 प्लस डी इज इक्वल टू, तो डी स्टूडेंट आपने बनाया आंसर -5 मल्टीप्लाई 3 -15/8, उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो देखें 2 + 15/8, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 8 मल्टीप्लाई 2 16 प्लस 15 35/8 डी स्टूडेंट आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आपने सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट की, ए की, बी की कैलकुलेट की है, सी की कैलकुलेट की है और डी की। तो अब ए मैट्रिक्स की एंट्रीज में ए बी सी को पुट कर देंगे। तो देखें आपने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। तो क्वेश्चन नंबर 13 डी स्टूडेंट पार्ट बहुत ही आसान है, ये आप खुद करेंगे। ये आप अब देखें क्वेश्चन नंबर 14, शो दैट, अब आपने प्रूव करना है RI3 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RI3। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है जिसका ऑर्डर है 3/3, 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। देखें हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखी। अब डियर स्टूडेंट आप सबको पता है कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स की जो रो है उसको आपने सेकंड मैट्रिक्स के तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। कंप्लीट एक रो और कंप्लीट एक कॉलम एक एंट्री बनती है। नेक्स्ट उसी रो को जब हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड एंट्री बनेगी। फिर उसी रो को हम थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड एंट्री बनेगी। तो देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर कैसे बना, r cos 5 मल्टीप्लाई हुआ cos 5 से तो r cos स्क्वायर 5, 0 को मल्टीप्लाई किया 0 से तो 0 बन गया। माइनस साइन 5 को मल्टीप्लाई करेंगे आप माइनस r साइन 5 से तो ये r साइन स्क्वायर 5 बनता है, यहाँ पे 5 लिख लीजिएगा आप। उसके बाद फिर आपने कंप्लीट रो को मल्टीप्लाई किया कंप्लीट कॉलम के साथ, तो आपके पास आंसर क्या बनेगा, r cos 5 को मल्टीप्लाई किया 0 से 0, 0 को मल्टीप्लाई किया 1 से आपने तो ये 0 आ गया। माइनस साइन 5 को मल्टीप्लाई किया 0 से तो ये 0 बन गया। देन आप कंप्लीट रो को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 मिनट स्टूडेंट। देन आप डी स्टूडेंट देखें मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, आपने मल्टीप्लाई किया r cos 5 को साइन 5 से तो r cos 5 साइन 5, 0 को मल्टीप्लाई किया 0 से 0 बना और माइनस साइन 5 को मल्टीप्लाई किया r cos 5 से तो माइनस r साइन 5 cos 5 बन गया। फिर सेकंड रो को आप तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई cos 5 0, r मल्टीप्लाई 0 ये 0 और 0 को माइनस r साइन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0
आर को मल्टीप्लाई किया 1 से आर, और 0 को मल्टीप्लाई किया 0 से, तो ये 0 बन गया। नेक्स्ट 0 को मल्टीप्लाई किया साइन फाई से, तो ये 0 प्लस 0 प्लस 0 ये रिजल्ट बनेगा। नेक्स्ट आप थर्ड रो देखें, आर साइन फाई को मल्टीप्लाई किया कॉस फाई से, तो आर साइन फाई कॉस फाई, 0 मल्टीप्लाई 0 ये 0 आ गया, और कॉस फाई को मल्टीप्लाई किया माइनस आर साइन फाई से, माइनस आर साइन फाई कॉस फाई हो गया। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, आर साइन फाई को मल्टीप्लाई किया 0 से, तो 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, और कॉस फाई को मल्टीप्लाई किया 0 से, तो ये 0 आ गया। नेक्स्ट आर साइन फाई को मल्टीप्लाई करें साइन फाई से, तो आर साइन स्क्वायर फाई, 0 को मल्टीप्लाई किया 0 से, तो ये 0, और कॉस फाई को मल्टीप्लाई किया आर कॉस फाई से, तो आर कॉस स्क्वायर फाई रिजल्ट बन गया। तो डियर स्टूडेंट आपको सबको पता है कि जब आप सॉल्व करेंगे दोनों में आर कॉमन आ जाएगा, तो रिजल्ट बनेगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और यहाँ से आर कॉस फाई साइन फाई माइनस आर साइन फाई कॉस फाई से कट सकता है। इसी तरीके से आपने इन स्क्रीन पर हम देखते हैं, तो देखें आपने आर कॉमन लिया तो ये रिजल्ट बना, यहाँ से आर साइन फाई कॉस फाई माइनस वाले से कटेगा, और ये प्लस वाला आर साइन फाई कॉस फाई माइनस वाले से कट जाएगा, और यहाँ से आपने आर कॉमन ले लिया। तो आप सबको पता है साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई डियर स्टूडेंट आपको पता है 1 के इक्वल है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो आपने 1 पुट कर दिया और यहाँ भी 1 पुट कर दिया। प्रिंसिपल डायगोनल में सारी एंट्रीज आपके पास आर के इक्वल बन रही हैं, और बाकी अदर देन प्रिंसिपल डायगोनल सारी एंट्रीज 0 हैं। अगर आप चाहें तो इस 0 की जगह आर डॉट 0 लिख सकते हैं तमाम की जगह, और मैट्रिक्स में अगर तमाम एंट्रीज में अगर एक रिजल्ट सेम आ रहा है तो उसको आप कॉमन ले सकते हैं, तो वो 1 टाइम ही कॉमन आएगा और वो स्केलर मल्टीप्लाई बन जाएगा। तो देखिए आपने आर कॉमन लिया तो जो आपके पास मैट्रिक्स बना 1 0 0 0 1 0 0 0 1। प्रिंसिपल डायगोनल पर सारी एंट्रीज 1 है अदर देन 0 है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, 3 रोज 3 कॉलम। तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से आपने RI3 प्रूव कर दिया है। तो राइट हैंड साइड हमारी बन गई। इसके बाद डियर स्टूडेंट कुछ MCQs हैं, इसको हम देखें। आपको एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और उसकी एंट्रीज हैं 5 2 3 4, आपने उसका डिटर्मिनेंट बताना है। तो आप सबको पता है, जैसे कि पता है डियर स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, 5 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो ये 20 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 6, 20 माइनस 6 आपके पास 14, तो करेक्ट ऑप्शन जो है। नेक्स्ट MCQ देख लेते हैं हम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है, तो आपने x कैलकुलेट करना है। तो -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, -1 दरमियान में माइनस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 3x, तो -3x को उधर ले जाएंगे तो 3x इज इक्वल टू -1 बनेगा, तो वहां से x की वैल्यू -1/3 बनेगी, तो D ऑप्शन इज करेक्ट। इफ इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट इफ A इज, कोई भी मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट तभी करता है जब वो मैट्रिक्स सिंगुलर होता है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, सिंगुलर में नहीं करता, क्योंकि सिंगुलर में डिटर्मिनेंट 0 होता है और इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर सारा समझ आया होगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।